चिंता मत कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ये वाणी परमेश्वर ने हर एक मसीह के लिए कहा है, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में चिंता करते हैं। हम अपने जीवन में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तरह तरह की चिंताएं हमारे जीवन में बनी रहती है। मेरे भाई मेरे बहनों, आज इसी चिंता को ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसे वचन लेकर आया हूँ जो आपको सुनना चाहिए। कुछ ऐसे वचन लेकर आया हूँ जो आपके जीवन में कार्य करेगी और आपको चिंता से मुक्त करेगी। तो आइए इस प्यारा सा वचन को शुरू करते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम हर एक मसीह को मजबूत करता है। खुदा का कलाम को हमको उस विश्वास से पढ़ना होगा, उस विश्वास से लेना होगा जिस विश्वास से हम खुदा में जाते हैं, जिस विश्वास से हम यीशु पर भरोसा करते हैं। उसी भरोसे को उसके वचन के अनुसार अपने जीवन पर चलाना होगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, एक वचन देखेंगे, बहुत ही परमेश्वर का प्रिय वचन है। फिलिपियों देखेंगे, लिखा है 4 अध्याय का 6 पद में क्या लिखा हुआ है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। ये वचन कहता है, ये बाइबल कहती है कि हमको किसी भी बात का चिंता नहीं करना है। जानते हो क्यों? क्योंकि चिंता करने वाला कौन है? यीशु है। उसके पास किसी चीज का कमी नहीं है। उसके पास कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका उत्तर नहीं है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं इस मैसेज से ये बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर मजबूत परमेश्वर है और उसके विश्वासी भी कैसे होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। तब जाकर हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, वरना हम परमेश्वर में चल सकते हैं, बढ़ना नहीं चाहते। यही हमारे जीवन में सबसे बड़ी नीचे गिरने का कारण होता है। हमको अपने जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। क्यों मत करो? आगे देखो, लिखा हुआ है कि परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति की जाए। हालेलुया। हमको जिस चीज़ का कमी हो रहा है, जिस विषय में चिंता हो रहा है, हमको उसके लिए परमेश्वर से विनती करना है। हमको उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हमको उसके लिए अपने प्राचीन को बताना है। जो हमारे पास्टर जी हैं वो प्रार्थना करेंगे, वो चिंता, वो बीमारी, वो दुख क्या होगा? परमेश्वर ख़त्म करेगा। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सीधा सीधा ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमको परमेश्वर पर बिलीव करना पड़ेगा 100%। हमारे जीवन में कर्ज है, लेकिन यीशु ने कहा कि तुम क्या करो? तुम सारी चिंता यहोवा पर डाल दो। तो हमको परमेश्वर पर सारी चिंता डालना है। हमको फिर ये नहीं सोचना है कि हमारे ऊपर कर्ज है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है। वो सब कुछ परमेश्वर देखता है। वो कहता है कि तुम्हारे मांगने से बढ़कर मैं जानता हूँ कि तुम्हें किस चीज़ की घटी है। मेरे भाई मेरे बहनों, हमारा परमेश्वर हर एक व्यक्ति के बारे में जानता है। वो हर एक व्यक्ति के बारे में अच्छे से जानता है कि उसके जीवन में क्या चाहिए। लेकिन आइए मैं आगे इसी के वचन में क्या कह रहा है, 7वें में कह रहा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। हमारे पास परमेश्वर शांति देगा और हमारे विचारों को क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। हमारे शरीर को क्या रखेगा? सुरक्षित रखेगा। हमारे आत्मा को क्या रखेगा? सुरक्षित रखेगा। कब रखेगा? जो हम परमेश्वर से विनती करेंगे। कब सुनेगा? जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सबसे बड़ा हथियार जानते हो क्या होता है? एक मसीह का प्रार्थना। यही परमेश्वर हमको एक ऐसा हथियार दिया है जिसके द्वारा हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारा पवित्रता होना चाहिए प्रार्थना में, तब जाकर परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारे जीवन में काम करेगा। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आज का मैसेज बस यहीं तक। लेकिन जाते जाते एक और वचन बताना चाहूँगा। इसी के 8वें में लिखा हुआ है कि इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। क्यों लगाया करो? जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझे में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया।
हमारा परमेश्वर क्या है? शांति का सोता है, ये वचन कह रही है। वो हमारे साथ रहेगा, हमको शांति देगा। तो मेरे भाई मेरे बहनों, इस वचन को पढ़कर आप बहुत सारे परमेश्वर के बारे में जाने होंगे। तो आज से हमको क्या करना है? चिंता नहीं करना है, और जिस चीज़ का चिंता है उसके लिए हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर सुनेगा और उस चिंता से आज़ाद करेगा। तब तक सभी को जय मसीह।